तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि डेटाबेस में या फिर मैं कहूँ आप कोई एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं तो वहाँ पर रूम मैनेजमेंट के लिए जो आपकी अप्रोच होगी वो कैसी होनी चाहिए, राइट। ये मेरी अप्रोच है, आपकी अप्रोच कोई दूसरी हो सकती है, राइट। बट जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ वो कुछ इस तरीके की है। तो सबसे पहले आपके पास अगर बात करूँ डेटाबेस की, राइट, तो डेटाबेस में आपके पास एक टेबल होनी चाहिए जिस टेबल का नाम होगा रूम्स। क्या होगा? रूम्स। इसमें सबसे पहले होगी रूम की आईडी, राइट, कि जो आपके रूम की आईडी है वो क्या है। देन जो सेकंड कॉलम आपका यहाँ पर होगा वो होगा रूम नंबर। अब यहाँ पर आईडी और रूम नंबर मैं डिफरेंट क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आपका जो एप्लीकेशन है वो मल्टीपल जो मैं कहूँ कि होटल्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किसी होटल का रूम नंबर में भी स्टार्ट हो सकता है 100 से, किसी का 200 से, किसी से 300 से, राइट। तो वहाँ पर वो चीज़ें वेरी कर जाती हैं। तो इसलिए आपको एक रूम नंबर जो कॉलम है वो देना पड़ेगा। इसके बाद आपके पास जो थर्ड कॉलम होगा वो होगा यूज़र, कि किस यूज़र को ये रूम एलोकेट हो रहा है, राइट। द फोर्थ वन जो आपके पास कॉलम होगा दैट कॉलम विल बी योर द स्टेटस। जो आपका रूम है उसका स्टेटस क्या है, ऑक्यूपाइड है या फिर अनऑक्यूपाइड है। और जो फिफ्थ एंट्री होगी या फिर मैं कहूँ फिफ्थ कॉलम होगा वो होगा प्राइस, कि जो आपका रूम है उसका प्राइस यहाँ पर कितना है, क्योंकि अलग अलग रूम के अलग अलग प्राइस हो सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया आपका डेटाबेस में। ध्यान रखना जो यूज़र में यहाँ पर बात कर रहा हूँ, यूज़र किसी का नाम नहीं होगा, बल्कि ये फॉरेन की होगी। क्या होगी? फॉरेन की होगी। किसकी? यूज़र टेबल की। ध्यान रखना इस बात को, जो यूज़र यहाँ पर है वो फॉरेन की होगी यूज़र टेबल की, राइट। तो ये हो गया। अब अगर यहाँ पर बात करूँ कि अगर आपके पास एक न्यू रूम के लिए रिक्वेस्ट आती है, राइट, आपके पास एक न्यू रूम के लिए क्या आ रही है? रिक्वेस्ट आ रही है। तो उसमें क्या करेंगे उस केस में आप क्या करेंगे, आप जो डेटाबेस क्वेरी है वो कुछ इस तरीके से रन करेंगे कि मुझे ऑल दोज रिकॉर्ड चाहिए, या फिर मैं कहूँ मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए। अगर आपके पास देखिए हो सकता है कि यूज़र ने एक रूम के लिए रिक्वेस्ट की है, राइट, या फिर 2 रूम के लिए या फिर 3 रूम के लिए, कुछ भी कर सकता है। तो आप कहेंगे कि मुझे वो सारे के सारे रिकॉर्ड चाहिए रूम टेबल में से, जो क्या है, जितने भी उसने क्वेरी किया। अगर एक की तो एक, 2 रूम के तो 2, 3 रूम कहें तो 3, राइट। ऑल दोज जिस रूम का विच रूम इज हैविंग रूम स्टेटस इज इक्वल टू अवेलेबल, कि जो रूम का स्टेटस क्या है, अवेलेबल है, वो रूम आप मुझे फेच करके दे दो, राइट। अब देखिए जो एसक्यूएल क्वेरी होगी वो क्या होगी, राइट। बात करते हैं एसक्यूएल क्वेरी। तो एसक्यूएल क्वेरी यहाँ पर सिंपल सी क्या होगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रूम वेयर। यहाँ पर वेयर क्या होगा कि जो रूम का स्टेटस है, यहाँ पर हमने बात की थी स्टेटस की, राइट। तो जो रूम का स्टेटस है, रूम स्टेटस इज इक्वल टू अवेलेबल, कि अगर रूम का स्टेटस अवेलेबल है तो आप मुझे वो रूम फेच कर लें। बट हमें यहाँ पर सारे के सारे रूम नहीं चाहिए। अगर आप सारे के सारे फेच कर लोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें क्या चाहिए? हमें पहले 1, 2 या फिर 3 जितने के लिए रिक्वेस्ट है उतने रूम चाहिए। तो यहाँ पर मैं सिंपली कहूँगा एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पर पास करूँगा एक ऑपरेटर यूज़ होता है किसमें? एसक्यूएल में, दैट इज़ रो नंबर या फिर रो नम। मैं कहूँगा अगर रो नम इज़ लेस देन इक्वल टू, क्या कहूँगा? लेस देन इक्वल टू। अगर 1 आई है तो यहाँ पर 1 पास करूँगा, 2 आई है तो 2 पास करूँगा और 3 रिक्वेस्ट आई है रूम की तो 3 पास करूँगा, राइट। तो इस क्वेरी से क्या होगा कि आपके पास 3 रूम जिनके रूम स्टेटस अवेलेबल हैं वो यहाँ पर फैच हो जाएंगे, राइट। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं यहाँ पर। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि जैसे ही नई रिक्वेस्ट आती है, राइट, जैसे आपके 3 यहाँ पर क्या आ चुके हैं, 3 रूम के लिए रिक्वेस्ट आई है। तो जैसे ही इन 3 रूम के लिए रिक्वेस्ट आती है तो सबसे पहले आप जो यूज़र कॉलम है उसमें वो यूज़र डाल देंगे जो करंटली लॉगिन है, लॉगिन यूज़र। क्या करेंगे आप कि जो यूज़र कॉलम है उसमें करंटली लॉगिन कॉलम जो आपका यूज़र है वो यहाँ पर आप इंसर्ट कर देंगे। जो लॉगिन यूज़र है वो रूम टेबल की यूज़र में क्या कर देंगे आप? इंसर्ट कर देंगे। उसी के साथ साथ जो इसका स्टेटस है उस स्टेटस को आप चेंज कर देंगे किस में?
ऑक्यूपाइड में, राइट, ऑक्यूपाइड में। और जो रूम नंबर है और जो रूम का प्राइस है वो क्या कर दोगे आप, वो आप यूज़र को शो करा दोगे, राइट। क्योंकि यूज़र को अल्टीमेटली किससे मतलब है, आप जो का रूम नंबर है उससे, और जो रूम का प्राइस है उससे। तो आप सिंपली ये चीज़ यूज़र को शो करा दोगे, राइट। तो ध्यान रखना कि इसका जो मैं कहूँ स्टेटस है वो ऑक्यूपाई कर लें, यूज़र में वो यूज़र डाल दे जो करंटली लॉगिन है, राइट। तो सिंपल ये बात है, इसमें ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि कोई रॉकेट साइंस होने वाली है, राइट। तो यहाँ पर क्वेरी कुछ इस तरीके से लगेगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रूम्स वेयर रूम स्टेटस इज इक्वल टू अवेलेबल एंड रो नंबर इज लेस देन 3। अगर 3 रिक्वेस्ट आ रही तो 3, अगर 2 रूम के लिए आ रही तो 2, और 1 रूम के लिए आ रही तो 1। तो आप इसे किसी वेरिएबल की मदद से मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो मुझे लगता है इतना ही इसमें, दैट इज़ गुड।